कितने साल के हो गए गुप्ता जी? अरविंद जी कितने वर्ष के हो गए? हमारी तरफ तो 16 साल का छोरा है। में एक विधायक एक पेंशन पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद लेकर कैसे शुरू की है, क्या इस योजना को देश के हर राज्य में लागू किया जाना चाहिए? आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर एक पेंशन से फालतू नहीं लेगा, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। पंजाब में हमने कानून पास किया है। हाँ सर। हरियाणा के अंदर भी हमारा जो विधायक लीडर है निर्मल सिंह जी, हाँ जी, उन्होंने अपनी 3 पेंशन सरेंडर की। दिल्ली में हमारा एक भी विधायक एक से ज़्यादा पेंशन नहीं लेगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, और पूरे देश के अंदर ये लागू होना चाहिए। आज भारत सरकार एक पेंशन बंद करने के भी फिराक में है। भारत की सेना को पेंशन और ग्रेचुइटी नहीं देनी पड़े, इसलिए उन्होंने 4 साल के सैनिक बना दिए। 8वां वेतन आयोग लागू नहीं कर रहे, और विधायक और सांसदों को 10-10 पेंशन चाहिए। क्यों? इसका कानून बनना चाहिए, पूरे देश में बनना चाहिए। कौन बनाएगा सर? सारे सरकारें जहाँ जहाँ आते जाएंगे बनाते जाएंगे। केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर असंध में मैं आया हूँ। हरियाणा प्रदेश आम आदमी पार्टी के किसान विंग के कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पे पूरे प्रदेश से किसान आए हैं। शेर प्रताप शहरी जी हमारे नए अध्यक्ष, गजेंद्र जी प्रभारी हैं हमारे, और पूरे प्रदेश के अंदर किसानों की हालत सुधरे। जो बीजेपी की सरकार ने 1 साल से ऊपर 3 काले कानूनों के विरोध में आंदोलन चला, प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग के वो 3 काले कानून वापस लिए और कहा कि मैं एमएसपी की गारंटी का कानून बनाऊंगा, परंतु आज तक संसद में जिक्र उस बात का नहीं हुआ। हम ये मांग करते हैं कि वो भाई भतीजावाद की कमेटी बनाई है, उस कमेटी को भंग करें, निष्पक्ष लोगों की कमेटी बने और एमएसपी का कानून बने। पूरे देश के अंदर किसान की हालत को सुधारने के लिए सरकारें तुरंत स्टेप आगे बढ़ाएं। आज भ्रष्टाचार के काल के रूप में जाने वाले अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन, जिन्होंने इस देश के अंदर भ्रष्टाचारी राजनीति को खत्म करके, धर्म और जाति की राजनीति को खत्म करके ईमानदार सरकारों का गठन किया, जिन्होंने अपनी सरकार के द्वारा शानदार स्कूल और कॉलेज बनाए, जिनके अंदर बच्चे देशभक्ति की शिक्षा ले सके, शानदार शिक्षा ले सके, हर इस देश को विकसित श्रेणी के अंदर खड़ा किया, जिन्होंने इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को बंद करके शानदार मोहल्ला क्लिनिक, डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल बनाए जहां पे मुफ्त इलाज होता है, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा मोड़ी, जिन्होंने ऐसे अनेकों काम किए। आज उस महान व्यक्तित्व के जन्मदिन का यहाँ पे केक काटा गया। मैं आप सबको बधाई देता हूँ अरविंद केजरीवाल जी के जन्मदिन की और उनके खुशहाल जीवन की, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। सर, पंजाब और दिल्ली के बाद आप पार्टी कितने राज्यों में कि हर राज्य में आम आदमी पार्टी का संगठन तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुजरात और हिमाचल में हम चुनाव लड़ रहे हैं मुस्तैदी के साथ। फोकस दोनों पर ही है ना? दोनों पे पूरा फोकस है। हरियाणा की आदमपुर पे भी पूरा फोकस है, इस उपचुनाव का भी हम लड़ेंगे। हरियाणा के अंदर आने वाले पंचायत राज में जिला परिषद के चुनाव में भी पूरा फोकस है। आम आदमी पार्टी सिंबल पे लड़ेगी और इस व्यवस्था को बदलने के लिए काम करेगी, भ्रष्टाचारी व्यवस्था को बदलने। सर, मोदी जी ने भी 15 अगस्त को लाल किले पर एक बात कही कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद खत्म कर देंगे। तो सर, ये किस रूप में कहा है? अपनी सरकार से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कहा है
या विपक्ष के जो राज्य हैं जहाँ पर सरकारें हैं सत्ता और विपक्ष की, उनकी सरकारों से भ्रष्टाचार खत्म करने का? देखिए, परिवारवाद है। मोदी जी को परिवारवाद अपना नहीं दिखता, अपनी पार्टी का नहीं दिखता, भ्रष्टाचार नहीं दिखता। 25 बार पेपर लीक हुए यहाँ पे। हाँ जी, पता है। विधानसभा में चैट गूंजी तो 5 करोड़ रुपए कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में गए, आज तक जांच नहीं बैठाई। आज सीएम ऑफिस से हुआ। करनाल के अंदर डीटीपी पे, तहसीलदार पे रेड पड़ी। हाँ जी, सीएम उसने कहा जी पैसे ऊपर देने पड़ते हैं क्योंकि हमें विधायक मुख्यमंत्री है। आज तक उस बात की स्पेशल इंक्वायरी नहीं हुई। एक एक निगम के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राज में हरियाणा में एक भी टेंडर 10% पैसे पहले सरकार को दिए बिना पास नहीं हुए। कि मोदी जी को भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। इस भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए हरियाणा के सारे जवान। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। ये सरकार का आंकड़ा, हमारा आंकड़ा नहीं है। 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक का हर दूसरा युवक बेरोजगार। 25% बेरोजगारी की दर है यहाँ। गुप्ता जी, अभी आप जैसे सरकार का रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे थे और इसी को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं फ्री की रेवड़ियाँ बोल रहे हैं। फ्री की रेवड़ी किसको कहते हैं? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना क्या फ्री की रेवड़ी है? अच्छी चिकित्सा देना क्या फ्री की रेवड़ी है? फ्री की रेवड़ी मैं बताता हूँ कौन सी होती है। ये जो अपने मित्रों को, अडानी और अंबानी परिवारों के लाखों करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर देते हैं, जो विदेश में जाते हैं उनको टेंडर दिलवाते हैं, वो फ्री की रेवड़ी है। और भाजपा की मदद करते हैं ना, इलेक्शन में फंडिंग करते हैं, इसलिए फ्री की रेवड़ी उनको देते फ्री की रेवड़ी देते हैं। परंतु आम आदमी को 200 यूनिट बिजली मिल गई तो इनको तकलीफ होगी, वो फ्री की रेवड़ी दिखने लगी। आम आदमी को अच्छी शिक्षा मिल गई, अच्छी चिकित्सा मिल गई, उनको फ्री की रेवड़ी दिखने लगी। दुनिया के जितने विकसित देश हैं वो इसलिए विकसित हुए कि वहाँ पे फ्री शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी भी इस देश को विकसित करना चाहते हैं। सर मोदी जी देखिए, तिरंगा इस देश की आन है, बान है, शान है। तिरंगा जैसे भी लगे, हर घर पे लगना चाहिए, हर हाथ में लगना चाहिए, हर दिल पे लगना चाहिए। परंतु इस देश में ऐसी वीडियो वायरल होती हैं कि तिरंगा की जगह 1 हफ्ते का राशन काट लिया गया। वो बहुत दुखदायी बात। जैसे दिल्ली सरकार ने हर स्कूल में तिरंगे फ्री पहुँचाए, हर विधानसभा में तिरंगे फ्री पहुँचाए कि जाइए और हर घर पे तिरंगा लहराइए। हरियाणा सरकार को भी ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, परंतु हरियाणा सरकार एक भी चीज़ फ्री ना देते हुए 1.25 लाख करोड़ रुपए कर्ज के बोझ के नीचे दबी हुई है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार है। दिल्ली सरकार सब कुछ फ्री देती है, 8,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए तिरंगे फ्री में गए। यहाँ पे तिरंगे के लिए भी पैसे भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ जाते हैं, वो चीज़ें ठीक है। गुप्ता जी, एक स्थानीय बात कर लेते हैं। आज आपने उद्घाटन किया है यहाँ पर प्रदेश स्तरीय जो किसान सेल का एक तरह से कार्यालय है, तो ऐसी कौन सी मेरिट्स हैं जिनको आपने चुन के यहाँ पे इतना बड़ा कार्यालय? देखिए, ये किसान सेल की मर्जी है जी। हमारे यहाँ जितने भी संगठन हैं वो सब इंडिपेंडेंट हैं। वो कहाँ पे दफ्तर बनाते हैं, किस जगह से अपने उसको चलाते हैं। मुझे शेर प्रताप शहरी जी ने बताया कि किसानों ने ये समझा कि कम से कम किराया किसान का लगे यहाँ तक पहुँचने में, कम से कम डीजल और पेट्रोल फूके। इन्होंने बताया कि हरियाणा का सेंटर है, यहाँ से 160 किलोमीटर पे नारनौल भी है, तो 160 किलोमीटर पे पंचकूला भी है, 160 किलोमीटर पे सिरसा भी है, तो 160 किलोमीटर पे दिल्ली भी है। तो इन्होंने सेंटर समझ के इस काम को। सर अभी हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया और अन्य विपक्ष दल के आरोप लगाते हैं सीबीआई और ईडी पर भाजपा का अंकुश है, दबदबा है, उनके इशारे पर दोनों एजेंसियां चलती हैं। क्या कोर्टों में भी सर भाजपा का दखलंदाजी होती है? देखिए, संसद के अंदर हाँ सर, मेरे सहित सभी सांसद बहुत बार कह चुके हैं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म ना करें, संवैधानिक संस्थाओं पे सरकार का इतना दबाव ना बनाए कि वो तोते की वाली भाषा बोले। हाँ, वो विपक्ष की बढ़ती हुई ताकत को कमजोर करने के लिए काम करें, उनको सिर्फ विपक्षी दल ही दिखे। मैं अगर दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री पे, उसके कार्यालय पे, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पे, उसके कार्यालय पे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पे कितनी बार रेड किया, कुछ नहीं, कितनी बार भवंडर बनाया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को पिछले 2 महीने से अरेस्ट करके रखा। हाँ पता है सर। और सीबीआई, ईडी हाई कोर्ट में कहते साहब ये अपराधी नहीं है, इसके खिलाफ। धन्यवाद।
हालांकि गांव गांव में स्थिति बदल रही है। कल मैं खरकड़ा गया, फिर मैं सामने लाया नारुंदा गया, फरमाना गया। दोनों गांव में 2-2 हज़ार से ऊपर गांव के लोग थे। हर गांव से? हाँ, नहीं, जिस गांव में गया उस गांव में 2-2 हज़ार से ऊपर लोग इकट्ठे हुए थे। मेरा कल के ट्वीट को देख रहा हूँ तो मेरे को गांव के लोगों ने कहा कि जब चौधरी देवीलाल आए थे इस गांव में तब तो इतने आदमी तो जब भी इकट्ठे नहीं हुए थे। तो ये अरविंद केजरीवाल का जादू है। इसका लोग बदलाव की ओर हैं। बदलाव कि बीजेपी को बदले, बदलाव। तो कांग्रेस का भविष्य क्या है सर? कांग्रेस को कहीं देखते हैं? कांग्रेस इस देश में ना तो जीतती है तो बिक जाती है। हाँ सर। डर जाती है। उनको एक फाइल लेके जाते हैं कि भाई या तो दूध के धोए हो जाओ, बीजेपी में आ जाओ, हाँ जी, जेल में चले जाओ। कहते हैं साहब तुम्हारे पास आना बेहतर है। आदमी थैंक यू।